जब मेरी वाइफ घर पे नहीं होंगी तो आप आना, मैं आपको लेटर दूंगा, हम मिलकर चाय बनवाएंगे। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स पे देखा था कि इफ्तिखार साहब ने कहा था कि इस बीबी का मसला हल करें, कि मैंने उनसे कहा मेरी 5 बच्चियां, तो वो कहते हैं इतने बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत है। फलाने साहब से जाके आप ना लेटर ले लें। मैंने अपने एक जानने वाले के थ्रू यहाँ बीबी आपने बुर्का पहना हुआ है, आपको तो नौकरी नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, गुर्बत के दौर में सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, और पाकिस्तान पे जो वक्त गुजर रहा है उसमें एक आम आदमी, एक गरीब आदमी से जाकर आप पूछें कि उन्हें किन किन मसाइल का सामना है, तो शायद हम दंग रह जाएंगे कि वो बेचारे ना तो बता सकते हैं और ना ही चुप रह सकते हैं। मिलवाऊँगी आज मैं आपको रुबीना से, जो एक मिडिल क्लास फैमिली की औरत हैं। उनकी 5 बच्चियाँ हैं और घर की वाहिद कफ़ील हैं, लेकिन 2008 से जो है वो धक्के खा रही हैं नौकरी की वजह से, और अभी जो रमज़ान का महीना चल रहा है उसमें गुर्बत की वजह से इनको बहुत सारे मसाइल जो है वो उनका सामना है। इनकी क्या स्टोरी आई है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं सबसे पहले आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, अपने घर के बारे में बताएं, और क्या वजह है जो आप आज भी जो है वो हुकूमती जो दफ्तर हैं उनके चक्कर काट रही। मैं बेसिकली पिंडी से हूँ, लेकिन शादी हुई तो यहाँ आ गई। तो पहले तो महंगाई भी नहीं थी इतना, मतलब ना कोई ऐसा हालात नहीं थे, ना कभी सोचा था कि कभी घर से बाहर निकलेंगे। ज़लज़ला आया, ज़लज़ले में के बाद मेरी बच्चियां ट्विन्स हुई। पहले मेरी 2 बच्चियां थी, मेरी जोड़ी बच्चियों की। उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि आहिस्ता आहिस्ता महंगाई, किराया, बिल, बच्चों को पढ़ाना लिखाना। मैंने 2008 में अप्लीकेशन दी थी पार्लियामेंट में, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप टास्क फोर्स में मेरी जॉब निकली थी, उन्होंने मुझे कहा कि जाके फ़लाने साहब से जाके आप ना लेटर ले लें। मैंने अपने एक जानने वाले के थ्रू यहाँ G10 में रहते थे साहब, उनके पास की। उन्होंने कहा जी फ़लाने दिन आके आप लेटर ले लीजिएगा। मैंने कॉल की, उस बंदे ने कहा आजकल, हालांकि वो कोई मिनिस्टर था इसी तरह। तो मैं उस वक्त मैं नई बाहर निकली थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे पास ही खड़े हुए थे। तो मैंने उनसे कहा लेटर, तो उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा कीजिएगा, जब मेरी वाइफ घर पे नहीं होंगी तो आप आना, मैं आपको लेटर दूंगा, हम मिलकर चाय बनवाएंगे। मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरी टाँगें कांपने में। मैंने कहा बाहर में जाए जॉब, मुझे नहीं ज़रूरत। फिर उसके बाद भाग के मैंने, नाम बता सकती हूँ साहब? मुझे उनका नाम नहीं याद, लेकिन वो जो इधर G10 में ऑफिसर ब्लॉक हैं वहाँ पे रहते थे। उसके बाद फिर मैंने हर जगह अप्लाई किया, टास्क फोर्स, मिनिस्ट्री, हाई कोर्ट में जाके दिया, सुप्रीम कोर्ट में जॉब के लिए किया। उसके बाद एजुकेशन में मैंने इंटरव्यू दिए, लेकिन मेरा कोई जवाब नहीं आया। मैंने जब इफ्तिखार चौधरी साहब थे उस वक्त इधर सुप्रीम कोर्ट में, मैंने लेटर दिया, रजिस्ट्रार साहब ने मुझे बुलाया था, उन्होंने फिर मुझसे एप्लीकेशन दिलवाई कि जी ठीक है आप दें, यहाँ जॉब वगैरह हो सकती हैं, आप अप्लाई करें। और उन्होंने, मैंने बाद में चक्कर लगाया तो मैंने डॉक्यूमेंट्स पे देखा था कि इफ्तिखार साहब ने कहा था कि इस बीबी का मसला हल करें, लेकिन वहाँ पे मेरा कोई मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद मैं इधर फैसल साले हयात, इनके पास चक्कर लगाती रही। ये 2012 की बात है, मैं उनके पास चक्कर लगाती रही। इन्होंने अपने बंदे रखे, मैंने इनके पाँव में पड़ी थी, यकीन करें मैंने इनके पाँव को हाथ लगाया। मैं यकीन करें कि मैं अभी भी सामने जा कह सकती हूँ, मैं चक्कर लगा के अपने बच्चों को लेके जाके, छोटी बच्ची घर ले गए। तो इन्होंने मुझे जाके भेजा यहाँ इधर PWD में, वहाँ स्टे लगा हुआ था, वहाँ अयूब पराचा थे। उन्होंने कहा था बीबी अभी स्टे लगा हुआ है, जैसे ही स्टे हटेगा आप आना, मैं यहाँ रख लूँगा। लेकिन जो इनके बड़े DG थे उनका अजीब सा, कि मैंने उनसे कहा मेरी 5 बच्चियाँ, तो वो कहते हैं इतने बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत है, क्या आपके घर में बच्चे नहीं हैं? ये अल्लाह की तरफ से ना, अब अल्लाह में कहे ना कि फ़लाने घर में इतने बच्चे पैदा ना करें। आप क्या पता आप घर में 7-8 बच्चे हों। उसके बाद मैंने फजल चौधरी के पास, जब नून लीग की हुकूमत है, फजल चौधरी के पास गई। इन्होंने मेरा पिम्स में करवाया, इंटरव्यू दिलवाया, सारा कुछ। वहाँ भी चक्कर लगा के था कि इन्होंने कहा नहीं बीबी इतनी सिफारिश नहीं है, इतनी नहीं है, आपकी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के मैंने चक्कर लगाए, वहाँ पे भी मैंने 3 दफ़ा दिया, लेकिन वहाँ पे भी आके सिफारिशी। आप यकीन करें कि ये इस्लामाबाद मेरे लिए एक गांव की तरह है। मैं चक्कर लगा के 2008 का आज 2023 है, इतनी मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। पिंडी
तक गई हूँ, मेरे पास हर चीज़ मौजूद है, कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है जो मेरे पास ना हो। मैं तंग आ गई हूँ, बेनज़ीर के पैसे मिलते थे, सिर्फ मैंने घर का एड्रेस चेंज करवाया तो वो मेरे पैसे बंद हो गए। अभी मैं उधर से ही आ रही हूँ। पैसे बंद हुआ आपके बेनज़ीर? काफ़ी अर्सा, ये दोबारा जो सर्वे हुआ था उसके बाद मेरे बंद हो गए। मैंने चक्कर लगाए, पहले तो मुझे अंदर जाने नहीं देते थे, फिर मैंने 2 दिन पहले देखा टीवी में तो शाजिया मरी ने कहा कि जिनको 50-60 हज़ार से कम आमदन है उनके लिए हो सकता है, लेकिन मेरी 50 भी नहीं है। हस्बैंड मेरे टेलर, लेकिन उनको 2016 में फॉलेज हुआ था तो वो काम करते हैं, लेकिन वैसे नहीं कर सकते क्योंकि उनके सीधे हाथ जो उनके ना, उनकी 3 फिंगर ही बंद नहीं होते, सीधे हाथ में मसला है। 5 मेरी बेटियाँ, 5 की 5 पढ़ने वाली, घर का किराया देना है, बिल किराए पे है जी, मरकज़ में है, ऊपर घर किराए पे है। अच्छा, बच्चियाँ सारी पढ़ती हैं, आपको पता है कॉलेज की फ़ीसें हैं, भाई घर का खाना, बिल। मेरा खुद पित्ते का ऑपरेशन हुआ है पॉली क्लिनिक में, उसके बाद मैंने यकीन करें कि एक्सीडेंट मेरा हुआ, उसकी वजह से मेरी ये जो मेरा एक कान है उसका मेरा पर्दा फट गया, जैसे सुनाई नहीं मुझे देता। मेरी ये टांग का भी मसला है। बताएं कि अभी आपका जो है वो रमज़ान कैसा गुजर रहा है? ज़ाहिर है इंसान जो है वो बोल भी नहीं सकता, वो चुप भी नहीं रह सकता। मैं कहती हूँ कि सौदे की वजह से दिमाग ख़राब हुआ है, क्या करें, कहाँ से पूरा करेंगे आगे। अभी बच्ची दाखिल करवानी है मैंने वो 6 क्लास में, मुझे वो समझ नहीं आ रही मैं उसका अरेंजमेंट कैसे करूँगी। हस्बैंड मेरे करते हैं, कभी होता है काम कभी नहीं होता, जब भी ठीक उनकी सेहत होती है। अभी मैंने उनके टेस्ट करवाए हैं, कमर के दर्द, उनके मोर में फ़र्क आया है। लेकिन तो दूसरा ये कि मैं क्या करूं, मैं यकीन करें कि अभी मैं होके आई हूँ उनसे, तो उन्होंने कहा दोबारा सर्वे होगा तो तब पैसे मिलेंगे। तो धड़ाधड़ लोगों को मिल रहे हैं। आटे के लिए गए तो वो एक थैला उन्होंने दिया है, भाई कहते हैं जो 10 दिन के बाद, और वो भी जलील हो कि गरीबी कोई ज़िंदगी है। आटे का एक थैला 7 बंदे खाने वाले हैं, 10 किलो का आटा, वो आप बताएं कि 3 टाइम खाएंगे तो क्या पूरी पड़ेगी है। बाकी मैं वो करती हूँ, पोलियो का काम करती हूँ, लेकिन पोलियो को तो साल में 3-4 कैंपेनें होती हैं, उसका 5300 मिलता है एक कैंपेन में मुझे। तो साल में वो 5000 क्या, मैं पॉली क्लिनिक में जाओ तो 120 रोज़ का किराया लग जाता है, 60 रुपये गाड़ी लेती है, 60 आने के 60 जाने के। आप 5300 में से निकालें, आप 700 रुपये निकालें, क्या बचता है? खाना भी तो होता है ना वहाँ पे, क्या करें। अब बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बच्चियों ने से यकीन करें कि मेरी बच्चियाँ इतनी सब्र वाली हैं, कुछ कहने की बात नहीं। अभी यकीन, मैंने बच्ची का भी एक टेस्ट दिलवाया तो वहाँ मेरी बेटी रिटन में भी पास होगी, मेरी बेटी उसमें दौड़ में भी पास होगी, इंटरव्यू में रह गई। वहाँ से कहाँ से लेके आए यार तुम लोग? इंसानियत भी कोई चीज़ है, मुसलमान हो कि नहीं, देखो खुदा है। सबसे बड़ी सिफारिश होती है अल्लाह की, जाओ बीबी आपने बुर्का पहना हुआ है, आपको तो नौकरी नहीं मिलेगी वहाँ। यार भाई क्यों भाई, ये कैसी मेंटालिटी है कि अगर आपने बुर्का पहना हुआ है? मानू पर्दा करती हूँ, अहले बैत को मानती हूँ, फिक्र जाफिया से तल्लुक़ है, क्यों पर्दा? मुझे नौकरी चाहिए, मैंने मॉडलिंग तो नहीं करनी, मॉडलिंग के लिए अपने आप को डेकोरेशन के लिए तो नहीं पेश करना। इंसानियत है कि नहीं है? ये चीज़ जो है वो थोड़ी बड़ी सवालिया निशान है हमारे मुआशरे में। मैंने कौन सी इतनी बड़ी पोस्ट मांग ली यार? मैंने कहा किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में, किसी जगह मुझे आया कि दे दो। असेंबली में 40-40 साल की उम्र तक आया की जॉब मिल रही है क्या? मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़, मैं तो प्राइम मिनिस्टर से भी कहूँगी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी कहूँगी, आर्मी चीफ से भी कहूँगी, क्या एक जॉब नहीं है मेरे लिए? ये आप नहीं, ये बहुत सारे लोग हैं। ये तो एक एग्जांपल है आपके सामने कि कितना मुश्किल होता है यहाँ पे गुजारा करना पाकिस्तान में। और जॉब अगर आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जॉब जो बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं वो रुल रहे हैं, और जो बहुत सारे जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो जो है वो जॉब कर रहे हैं, आराम कर। आप गैस कर लें 2008 और 2023 कितना अच्छा है। मेरी तो टांगें जवाब दे गई हैं। यकीन करें, मैं कहती हूँ मेरी पाँव की थैलियाँ दुखने लग पड़ी हैं, इतने मैंने चक्कर लगाए हैं, इतनी लोगों से बहस करती हूँ। घर कहाँ है जी बीबी जी, कहाँ रहती हैं, एड्रेस बताएं। भाई क्यों बताऊँ? मुझे जॉब चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे घर को तो नहीं चाहिए ना। जब मैं आपको आईडी कार्ड दिखा रही हूँ, मेरा आईडी कार्ड नंबर है, आप नादरा से कहें वो मेरा डेटा निकाले, आपको पता चल जाएगा कि जॉब करती है कि नहीं, ये कितनी मालदार है। बता रही हूँ कि लेबर है मियाँ, 5 ही पास नहीं है, मेरी FA क्लियर नहीं हुई, सिर्फ मेरे पास पैसे नहीं थे। ये तो मैं बच्चों को जिस तरह पढ़ा रही हूँ ना, ये तो मेरा अल्लाह जानता है। या मैं कहते हैं सफ़ेद, जैसे अब मैंने बुर्का पहना, अंदर तो नहीं पता कि कौन से कपड़े पहने, फटे पहने या नहीं पहने। इस तरह अल्लाह ताला ने सफ़ेद पोशी बनाई हुई है, भरम रखा हुआ है, और उस ज़ात पाक का शुक्र है कि भीख मांगने से बेहतर है। लेकिन फिर भी आज भी इस उम्मीद के साथ हूँ, क्या पता कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए, मुझे जॉब दे दे यार।
पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला आजकल जॉब का ही है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या चाहे जिसने जो है वो पढ़ाई ना की हो। तो रुबीना, आप हुकूमती लेवल पर तो ज़ाहिर है आप रोज़ाना की बुनियाद पर धक्के खा रही हैं, लोगों से कुछ कहना चाहेंगी सफ़ेद पोशी का ख्याल रखते हुए, अगर वो आपकी कोई मदद करे? मैं यही कहना चाहूँगी, देखें बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। मेरा तो ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, ऊपर खुदा है, नीचे 5 बेटियां और हस्बैंड है, उसी के सर पे हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ खुदारा, जब कोई बुर्का पहनता, पर्दे करता, कोई इज़्ज़त एहतराम करें उसका। वही मजबूर है ज़रूर, 14 नज़रों से के सामने से गुजरती है। लोग समझते हैं कि पता नहीं शायद ऐसी है, आप मजबूरी नहीं जानते। अल्लाह किसी माँ बहन बेटी को मजबूर ना करे, और ना कभी किसी पे ऐसा वक्त आए जो घर से बाहर निकले। ज़ाहिर है सिर्फ बेटियों को पढ़ाना तो 2 टाइम की रोटी तो नहीं देनी, आगे जो वक्त आ रहा है आपको पता है हालात कैसे हैं। ये सिर्फ इनकी जो है वो बात नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं और इन हालात से गुजर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो है वो आपका मसला अनकरीब जो है वो हल होगा। जी जी। फैसल सखी भट्ट थे, वो भी उस वक्त पीपल पार्टी के लिए उठे थे, तो मुझे किसी ने कहा कि आप इनसे करें। ये F8 में उनका दफ्तर था। मैंने F8 की पिछली सब मेडिकल, अली मेडिकल के पिछली साइड पे उस वक्त मेरी बेटी होने वाली थी। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके इनके लिए, इनसे मिलने के लिए मैंने ड्यू लेटर बनवाया मिनिस्ट्री से, अपने जानने वालों से कह के। वहाँ मैंने गई तो आगे ही बंदे, यानी कि वो बुज़ुर्ग था, उन्होंने कहा बीबी वो नहीं आएंगे, आपकी हालत ऐसी है, आप चली जाएं। 2 दिन के बाद उन्होंने मेरा एड्रेस पूछा, मेरे घर तक पहुँचा, और मेरे मियाँ शुक्र है घर थे, तो उन्होंने पार्क में उनको बिठाया। पार्क में बिठाया तो दूसरे मेरी बेटी हुई तो मैं गई ना, तो मैंने कहा मैं मिलना चाहती हूँ। जब मैंने उनको अपने लेटर दिए, ये क्योंकि वो उस वक्त CDA में रखवाते थे ना बंदे, तो उन्होंने बहुत, मतलब अभी भी बहुत लोगों की हेल्प करते हैं ना, लोगों ने बड़ा उनको लूटा, अपनी आंखों से मैंने देखा है। वो बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन मेरी पहुँच नहीं है उससे, मैं पहुँच नहीं सकती उसके पास ना। तो यकीन करें कि आगे जो बंदे हैं उनसे कहते हैं कि यार इनको सर प्लीज़ मिलवा दें, आंटी प्लीज़ मिलवा दें। नहीं 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 नहीं, आप घर का एड्रेस बताएं, घर बताएं, घर दिखाएं। ये बड़ी अजीब बात है कि जो नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आप घर का एड्रेस मांगना। और यकीन करें कि वो बंदा पहुंचे, मैं उनके पास गई, कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया, आपके मियाँ ने मुझे पार्क में बिठाया। मैंने कहा जाके मैं फैसल साहब से बताऊंगी कि जो बंदे आपकी मदद के लिए आते हैं आपके पास, आप अपने वर्करों को, आपके नौकरों को भेज देते हैं कि जा इस बीबी के पास देख के आ, घर में देख के आ, सोनी है, लल्लूली है या लंगड़ी है। और लोग, तुम लोगों को शर्म हया नहीं आती, गैरत नहीं है, तुम इंसान ही हो, तुम्हारे घर में माँ बाप बहनें बेटियाँ नहीं हैं। वो कहते हैं ना बाप की जवानी बेटी का नसीब लिखते हैं। कल तुमने भी शादी करनी है, तुम्हारी घर में बेटियां होंगी, कल खुदा ना खासा तुम्हारी बहनें मजबूर हो जाए, बेटियां मजबूर हैं। ज़रूरी है कि तुम लिखवा के आए हो, पैसे वाले हो, कि तुम्हारी माँ बहन बेटी घर से बाहर नहीं निकलेगी। कुछ खुदा का खौफ करो, अल्लाह से तौबा करो। ये दुनिया, ये सब कुछ यहीं पर रह जाना है, कुछ भी हमने साथ नहीं लेके जाना। मैं तो सिर्फ एक हक हलाल की जॉब के लिए भाग रही हूँ कि मुझे सिर्फ जॉब में मैंने मेहनत खानी है। अगर मेरा कोई सुन रहा है, PM साहब सुन रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं, या चीफ आर्मी स्टाफ सुन रहे हैं, प्लीज़ मेहरबानी है, मुझे सिर्फ हक हलाल की जॉब दे दें। मैंने मेहनत करके बच्चों को खिलाना, मुझे कोई भीख नहीं चाहिए।